हेलो बच्चों। आज मैथ की क्लास में यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में गणित विषय का सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सिलेबस के बारे में जिस टाइप से चैनल में पढ़ाया जाएगा सिलेबस को, आपको वैसे ही पढ़ना है, तभी आप 95 का जो है आंकड़ा पार होंगे। ठीक है, तो आपको किस क्रम का ध्यान रखना है, आइए हम लोग थोड़ा सिलेबस की बात रखते हैं। ठीक है, तो मैथ विषय की बात करेंगे तो मैथ विषय में कुल टोटल चैप्टर हमारे 14 हैं। 14 चैप्टर टोटल है। 14 चैप्टर से मिला के पूर्णांक 70 बनाया गया है। 70 नंबर का आना है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट होना है, तो 100 हो गया। उस 70 नंबर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होने हैं, तो 50 नंबर का रिटर्न आना है। ये आपको कहीं कोई कोचिंग वाले या चैनल वाले या कोई ये एकदम पेपर का ऐसा विभाजन करके आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इस विभाजन का विशेष ध्यान रखें। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने। तो आइए हम लोग कुछ चैप्टर की बात करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके बाद और बुकों में सब में त्रिभुज दिया है। कौन सा चैप्टर दिया? त्रिभुज। लेकिन बच्चों, त्रिभुज हम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले इसी क्रम में चैप्टर की तैयारी करेंगे, तभी हम लोगों की बहुत अच्छी से तैयारी होगी। तो 95 प्लस नाम दिया है हम लोगों ने। तो इसमें हम लोग जब इतना करेंगे, फिर सांख्यिकी, फिर प्रायिकता, इतना करने के बाद फिर हम टॉपिक उठाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। तब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, उसके बाद हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। ये दो चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जिसका नाम त्रिभुज और वृत्त है। आइए अब इसमें अंक विभाजन देखेंगे तो टोटल चैप्टर 14 है। तो टोटल चैप्टर 14 है, तो 14 में एक औसत डिवाइड है। औसत मतलब लगभग लगभग प्रत्येक चैप्टर से 5 नंबर का आना है। तो 14 पंचे 70, 70 नंबर का पूर्णांक हो रहा। लेकिन किसी किसी चैप्टर में प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक ओरल है। ठीक है, ओरल है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, फिर भी सिर्फ बीज गणित ही ऐसा है जो 18 नंबर का आना है, बीज गणित। और बीज गणित के अंतर्गत मात्र 3 चैप्टर हैं। बीज गणित के अंतर्गत ये इतने 4 चैप्टर, एक बहुपद, दो चर वाले, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। और बहुपद को भी हटा दें तो 3 चैप्टर मान लीजिए, 1 2 3, तो 6 नंबर के हो रहे, तो यहाँ 18 नंबर हो गए। और वो अगर 6 नंबर एक हटा दीजिए तो प्रत्येक चैप्टर जो है हम लोगों का 5 नंबर का है। कितने का है? 5 का है। तो इसलिए जो है इसी क्रम में आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव करेंगे। सीधा हम लोग अनसॉल्व से बुक की ओर चलेंगे, बुक से अनसॉल्व नहीं, अनसॉल्व पहले करेंगे फिर बुक की ओर चलेंगे। तो इसमें अनसॉल्व और बुक दोनों को मिला के तैयारी कराई जा रही है, ना ही स्पेशल अनसॉल्व होगा ना ही स्पेशल बुक होगी। अनसॉल्व से लेकर बुक तक हम लोग तैयारी करेंगे, और इस तैयारी का मेरा पूर्ण विश्वास है, आप इस तरीके से तैयारी करोगे आपके 95 नंबर आएंगे। इस बात के लिए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।